अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर रिमशा जब्बार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो होता है वो बेसिकली जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका हम लोग बेसिकली कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास इन्वॉल्व है टाइम। अब हमारे पास क्या है, ड्रग जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, तो हमने जब ड्रग एडमिनिस्टर किया, ड्रग जब हमारे पास जीआईटी में गया, तो वहाँ पर जितना जल्दी हमारे पास ये ड्रग डिसइंटीग्रेट करेगा उतना ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो होगी वो रैपिड होगी। ठीक तरीके से जितना कम टाइम लेगा डिसइंटीग्रेट करने को, उतनी ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन आएगी। अगर हम लोग इसकी इनविट्रो टेस्टिंग कर लें, मतलब लेबोरेटरी वगैरह में एक ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, उसने वहाँ पर हमारे पास डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा बताया, डिसइंटीग्रेशन रेट ज़्यादा बताया, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बताया। तो जब वो हम लोगों ने ड्रग ली, जीआईटी में गया, पेशेंट के ऊपर वो ड्रग की टेस्टिंग हुई और उसने इतना डिसइंटीग्रेशन शो ही नहीं किया, वो हमारे पास डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुआ। तो जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, उसने हमारे पास कोई डिसइंटीग्रेशन शो नहीं की, उसने हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं की। तो इसका मतलब बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ड्रग हो गया वो क्या हो गया, जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और जितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, कम टाइम लेगा, ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास डिसोल्यूशन टाइम होता है। डिसोल्यूशन टाइम क्या, एज ए नेम इंडिकेट सोल्यूशन में जब वो कन्वर्ट होता है। तो एक जब हम लोगों ने ड्रग दी, वो ड्रग हमारे पास जब जीआईटी में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, और वो हमारे पास जो वहाँ का जो फ्लूइड है वो जहाँ वहाँ का जो होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, सोलबलाइज हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास बेसिकली सोलबलाइजेशन होगी उतनी जल्दी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। तो हमारे पास डिसोल्यूशन टाइम जितना कम होगा, मतलब जितना ज़्यादा सोलबलाइज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेटेड होता है एब्जॉर्प्शन के साथ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स क्या चीज़, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स ये चीज़ होती है कि वो प्रोसेसेस जिसके जरिए हमारे पास वो ड्रग जो होते हैं वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक टैबलेट होती है तो वो हमारे पास मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन से भी बनती है और कंप्रेशन फोर्स से भी बनती है। तो हमारे पास जिस मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन से वो बनेगी, आया वो वेट ग्रेनुलेशन से बनी है या ड्राई ग्रेनुलेशन से बनी है, तो वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर जो है एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, कि किस तरीके से वो बनी है। ठीक है, फिर सेकंड कंप्रेशन फोर्स होते हैं जो कि बेसिकली टैबलेट की डेंसिटी, पोरोसिटी, हमारे पास डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन रेट वगैरह बताते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ होती है, कंप्रेशन फोर्स होगी, उतनी हमारे पास उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, हार्डनेस ऑफ द टैबलेट उतनी ज़्यादा कम हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होगी, पोरोसिटी होगी, और जो हमारे पास पेनेट्रेबिलिटी होती है सॉल्वेंट टैबलेट की, तो वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, क्योंकि हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम हमारे पास डिसोल्यूशन होगी। तो ये वेरिएबल्स जिसके ज़रिए हमारे पास एक ड्रग मैन्युफैक्चर हुआ है, जिस प्रोसेस के ज़रिए, वो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन को ज़्यादातर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब हमारे पास जो एक और फैक्टर उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के हमारे पास कौन कौन से एक्सीपिएंट्स, कौन से उसमें हमारे पास एक्सीपिएंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पास में कौन सा कोटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, कौन सा वेहिकल सॉल्वेंट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा उसमें डाइल्यूएंट इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा हमारे पास बाइंडर इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा हमारे पास डिसइंटीग्रेंट वगैरह इन्वॉल्व हो गया, कौन सा हमारे पास लुब्रिकेंट इन्वॉल्व हो गया, कौन सा हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट हो गया, कौन सा हमारे पास सर्फेक्टेंट्स आ गया, कौन सी कोटिंग वगैरह आ गई। ये सारे जो एक्सीपिएंट्स होते हैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर को, एक ड्रग को हमारे पास कम्प्लेक्स बनाता है। कम्प्लेक्स बनाता है किसकी तरफ, एब्जॉर्प्शन की तरफ, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, आया वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा एब्जॉर्प्शन को। तो ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ओरल है, हमारे पास लिक्विड हो गया, हमारे पास कैप्सूल्स वगैरह हो गया, हमारे पास टैबलेट्स वगैरह हो गए, हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास क्या किया, डोजेज फॉर्म हमारे पास होते हैं। तो इनकी नेचर के ऊपर हमारे पास ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन वाले जो होंगे वो हमारे पास उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से कि सोल्यूशन की हमारे पास ज़्यादा होगी इमल्जेंस की ज़्यादा होगी हमारे पास सस्पेंशन की हमारे पास ज़्यादा होगी हमारे पास कैप्सूल से हमारे पास ज़्यादा होगी टैबलेट्स की, टैबलेट से ज़्यादा होगी कोटिंग टैबलेट्स की, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक चार्ट होते हैं जो कि इस तरीके से जब हमारे पास वो टैबलेट और कोटिंग टैबलेट और सस्टेन रिलीज तक जाएगी तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूशन की होगी और सबसे कम जो होती है सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स की होगी। तो ये हमारे पास इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादातर डिपेंड करता है। फिर फैक्टर्स को हमने बेसिकली क्या करती है, प्रोडक्ट की एज और जो स्टोरेज
कंडीशंस होती है वो भी हमारे पास ज़्यादातर किसको, एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी कि स्टोरेज कंडीशंस होती है वो हमारे पास उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो हम लोगों ने फिजिको केमिकल को कल के लेक्चर में पढ़ा था, आप वहाँ उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लें। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादातर इफेक्ट करेगी। तो हमारे पास किस तरह के, हमारे पास अगर ड्रग में कोई भी प्रेसिपिटेंट आ गया तो ये प्रेसिपिटेंट भी हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन फॉर्म होने से प्रिवेंट करेगी, तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होगी, इफेक्ट होगी। अगर यहाँ पर टेबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो वो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगी। फिर पार्टिकल साइज अगर हमारे पास चेंज हो गया तो पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास डिक्रीज होगी, पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि हमारे पास बेसिकली फार्मास्यूटिकल जो फैक्टर्स है ये हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कैसे इफेक्ट करती हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास आते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो कि बेसिकली ड्रग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्ब होने से। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से रूट से गिवन है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, एज हो गई पेशेंट की, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हो गया, इंटेस्टिशनल ट्रांजिट टाइम हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच हो गया, डिजीज स्टेट हो गया, ब्लड फ्लो थ्रू द जीआईटी ट्रैक, gastrointestinal contents, food drug interactions, fluids, other normal GI contents, p systemic metabolism, bioluminal enzyme, gut wall enzymes, bacterial enzyme, hepatic enzyme। तो ये सारे हमारे पास पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर हमारे पास जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है अपॉन दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि हमारे पास पेशेंट को कौन से रूट से ड्रग गिवन है। आया हमारे पास पेरेंटल रूट से गिवन है, पेरेंटल में कोई भी इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावीनस वगैरह हो गया, आया ओरल रूट से गिवन है, आया हमारे रूट से गिवन है। तो सारे रूट्स के ऊपर हमारे पास क्या करती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। जो पेरेंटल रूट्स होती है बेसिकली इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास ज़्यादा क्योंकि डायरेक्टली इनटू द ब्लड जाएगी। जो ओरल होती है वो जीआईटी में जाती है तो वहाँ से बेसिकली फर्स्ट पास इफेक्ट इसके ऊपर आता है। और जो रेक्टर होती है वो भी कुछ ड्रग्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करती है कि कुछ ड्रग्स यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, कुछ ड्रग हमारे पास कम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से रूट से पेशेंट ने ड्रग लिया है उसके ऊपर ज़्यादातर हमारे पास एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। सेकंड जो फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, कि हमारे पास नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से है। तो नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो बेसिकली लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है जिसका हाइड्रोफोबिक हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं एंड हाइड्रोफिलिक हमारे पास हेड होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस तरीके हमारे पास क्या चीज़ होती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास नेचर ऑफ ड्रग होती है वो क्या चीज़ होती है, लिपोफिलिक नेचर होता है। तो जो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो ईजिली इसको क्रॉस आउट करेंगे, इसके ऊपर कोई भी इसका इतना खास इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारे पास वाटर सोल्युबल जो ड्रग्स होते हैं जो कि लिपोफोबिक ड्रग्स होते हैं बेसिकली उसको किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास नेचर सेल मेम्ब्रेन होते हैं कि हमारे पास ड्रग कौन सी नेचर में प्रेजेंट है, लिपिड नेचर में प्रेजेंट है हमारे पास या हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, ये हमारे पास मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है। और दूसरा जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बेसिकली कहते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट हुआ है, जो नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स वगैरह होते हैं जो कि बेसिकली डिफ्यूजन वगैरह हो गई, कौन से प्रोसेस के जरिए गए, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इसके ऊपर भी ज़्यादातर हमारे पास एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब हमारे पास एज किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, हमारे पास जो इन्फेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें क्या चीज़ होती है, इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक पीएच होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास हाई होते हैं। ठीक है, जब गैस्ट्रिक पीएच हाई होगा और उनका जो हमारे पास इंटेस्टिनल सरफेस एरिया वगैरह जो होते हैं और जो हमारे पास ब्लड फ्लो होते हैं जीआईटी को वो क्या होते हैं, वो हमारे पास लो होता है। तो जब ब्लड फ्लो लो होगा तो यहाँ पास एब्जॉर्प्शन को ज़्यादातर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एज के ऊपर भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर डिपेंड करती है कि ब्लड फ्लो कितना है, हमारे पास गैस्ट्रिक पीएच किस तरीके से, सरफेस एरिया कितना है, उसके ऊपर भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर। कुछ ड्रग्स जो होते हैं जिनको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि बेसिकली क्या चीज़ होते हैं कि जब हमारे पास रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होगा तो ड्रग्स होते हैं वो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिस्टल पार्ट होगा, जो सबसे आखिरी पार्ट होगा, उसमें हाईली एब्जॉर्ब होगा। और जब हमारे पास लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होगा तो जो प्रोक्सिमल हमारे पास क्या चीज़ होगा, एंड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो बेसिकली वहाँ से हमारे पास ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हमारे पास ये बताता है कि किस स्पीड से हमारे पास जो थे गैस्ट्रिक में जो इंटेस्टिनल कॉन्टेंट्स वगैरह जो थे वो एम्प्टी हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास ये ड्रग मूव कर रहा है। तो अगर हायर ड्रग गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन टाइम होगा तो वहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ होगा, डिस्टल पार्ट से एब्जॉर्ब होगा, और अगर हमारे पास लो टाइम होगा तो वो बेसिकली प्रॉक्सिमल पार्ट से एब्जॉर्ब होगा। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इस तरीके से हमारे पास इफेक्ट करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। जो जीआईटी होते हैं वो बेसिकली
बना होता है फ्रॉम माउथ टू द इंटेस्टाइन टू द रेक्टम टू द एनस तक गए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ होते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या डिफरेंट पीएच होते हैं, माउथ में अलग होता है, एसोफेगस में अलग होता है, हमारे पास स्मॉल स्टमक में अलग होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होगा, रेक्टम में अलग होगा। तो इस पीएच के ऊपर भी बेसिकली हमारे पास ड्रग जो होती है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर डिपेंड करेगी। जैसे कि माउथ का पीएच हमारे पास 6 to 8 होता है, तो स्मॉल सरफेस एरिया होते हैं, तो लिपोफिलिक जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट तरीके से ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती हैं। फिर हमारे पास ब्लड फ्लो जो है जीआईटी, जितना ज़्यादा हमारे पास ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। और हमारे पास जो जितना कम हमारे पास ब्लड सप्लाई होगा तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो वाटर सोल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे पास सप्लाई होती है कैपिलरीज से, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो ब्लड फ्लो की वजह से होगी। तो एब्जॉर्प्शन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा वो हमारे पास ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होती हैं वो ब्लड फ्लो के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जो कि यहाँ पास होते हैं जीआईटी डिजीज़ होती हैं। तो सर्टन हमारे पास डिजीज़ होती हैं जो कि बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो गया, डिफरेंट डिजीज़ हो गया, या हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो कि ब्लड फ्लो को हमारे पास इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास जीआईटी के जो हमारे पास इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको इफेक्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो डिजीज स्टेट में हमारे पास एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होते हैं कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक मतलब जो कि जीआईटी वगैरह होती है, इंटेस्टाइन वगैरह जो होते हैं, उसमें हमारे पास जो स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास फूड प्रेजेंट हुआ तो फ्रूट जो होते हैं वहाँ पर ड्रग को इंट्रैक्शंस कॉज करती हैं। तो बेसिकली कुछ ड्रग्स होती है जिनकी फूड की वजह से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज होती है, जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन वगैरह हो गया, एरेथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया, हमारे पास लेवोडोपा वगैरह हो गया एक्सेट्रा। फिर कुछ होती है जिनकी हमारे पास एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है फूड की वजह से, तो जैसे कि हमारे पास बेसिकली क्या है, डाइजिपाम वगैरह हो गया, वाइटामिन्स वगैरह हो गए, तो ये हमारे पास बेसिकली इफेक्ट करते हैं। सेकंड जो इसमें कंटेंट होगा वो कौन सा कंटेंट होगा, वो हमारे पास होता है फ्लूइड वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर डिसोल्यूशन रेट होगी, जितनी ज़्यादा डिसोल्यूशन रेट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म होती है जो कि फर्स्ट पास इफेक्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जब ड्रग गया है बॉडी में, हमारे पास जब ड्रग गया है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा से जब ड्रग गायब हो जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास लिवर में गया है जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले हमारे पास इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो ये प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये 4 तरीके के एंजाइम से होती है। एक हमारे पास होती है ल्यूमिनल एंजाइम होती है, एक हमारे पास होगी जिसको हम लोग कहते हैं गट वॉल एंजाइम्स हो गई, एक हमारे पास होती है जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स, और एक हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक एंजाइम। तो इन चारों एंजाइम की वजह से जो हमारे पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको हम लोग कहते हैं प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सारे एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबोलाइज करने के बाद जितना हमारे पास ड्रग प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्रेजेंट होगा उसको बेसिकली ये भी हमारे पास इफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स थे जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।